Hey guys, welcome to the new video. So today in this video, I am going to talk about CMAT 2024. So अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर CMAT की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर जो आने वाली है CMAT, अगर आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, तो उसमें क्या क्या सिलेबस स्ट्रेटजी और कॉलेजेस में कौन कौन सी आती है, कट ऑफ्स क्या रहेगी, बुक्स एग्जाम डेट के सब क्या है। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी CMAT 2024 को लेकर। एंड जो भी लोग चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी पेज है, MBA शाला अंडरस्कोर है। एंड सीमेट पे भी हम लोग ग्रुप है, सीमेट CET 2024 MBA शाला। और व्हाट्सएप पे भी हम लोग की सेपरेट ग्रुप है सीमेट की। ये सब सारे फ्री ग्रुप्स है, वहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हो। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए, वहां पर जाकर आप लोग इजीली ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और मैंने व्हाट्सएप, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, लेकर, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो इस नंबर पे, या फिर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ एग्जाम की क्या पैटर्न रहती है। यहाँ पे जो मिली जाती है आपको 5 सेक्शंस होती है। ठीक है, आपको एक लैंग्वेज कॉम्पिटिशन जिसको इंग्लिश बोलते हैं, क्यूए क्वांटिटेटिव क्वांट्स और डीआई की जो होती है। फिर एक होती है लॉजिकल रीजनिंग अलाउड, जीए जीके जिसको बोलते हैं। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप होती है। ठीक है, पहले इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पहले ऑप्शन होती थी, ऑप्शनल में रहती थी, बट अब ये आपको रेगुलर हो गई है। ठीक है, इस सब पांचों सेक्शन आपको सेपरेट कर दी गई है, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन ईच आती है हर एक सेक्शन में। तो टोटल जो क्वेश्चंस हो जाती है यहाँ पे आपको 100 बनती है। और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होती है वो 400 होती है। ओके, और यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन का मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे 80 80 आप सपोज मैक्सिमम जो मार्क्स होती है। क्योंकि यहाँ पे +4 आपको यहाँ पे करेक्ट करने के मिलते हैं, और -1 यहाँ पे आपको निगेटिव रहती है। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन लिमिट नहीं रहता है, आप सेक्शन जंप भी कर सकते हो। पहले आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है आप उसको यहाँ पे करो। ठीक है, जैसे मैं बता दिया यहाँ पे, लाइक एग्जाम की जो डेट यहाँ पे हम लोग जो इस बार समझ रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड 25 फरवरी से आप 25 मार्च लगा सकते हो। और देखो 2020 तक ना एग्जाम आपको जनवरी में होती थी, जनवरी लास्ट में, बट 2021 से जो कोविड ये सब होने लगा, तो आपको मार्च अप्रैल मई तक एग्जाम चली गई। लास्ट ईयर तो मई में हुई है, बट नेक्स्ट ईयर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लाइक, अब तो सब कुछ ठीक है, बट देखते हैं, अगर अगले साल मार्च तक ये एस्टिमेट लगाया गया है तो सीमेट हो सकता है। ठीक है, अगर एनटीए सही रहा तो, क्योंकि एनटीए जो इसको कंडक्ट कराता है जो सीमेट को। एंड जो इसमें टोटल क्वेश्चन मैंने बता दी 100 आए हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन आपको 5 आते हैं, 3 आवर्स की एग्जाम होती है ये। सबसे लंबा एग्जाम है एमबीए का, क्योंकि बाकी जितने भी एमबीए एग्जाम्स है वो मैक्सिमम 2.5 आवर्स तक, जैसे सीईटी का मैं बता दूं। ठीक है, स्नैप आपको 1 आवर्स की होती है। ठीक है, दूसरी तरह कैट ये सब भी है, 2 आवर्स ये सब की, जैट ये सब। तो बट जो आपको सीमेट ये सब जो आती है एग्जाम, इसमें आपको सबसे लॉन्ग आवर ड्यूरेशन मिलती है, 3 आवर। तो यहाँ पे आप लोग, अगर कोई एवरेज बच्चा भी अगर सीमेट अभी से प्रिपरेशन करता है, तो डेफिनेटली उसे क्रैक होने वाला है ये एग्जाम, और अच्छे एक परसेंटाइल ला सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम है। मतलब आप 1 से 3 मिनट भी आप एक क्वेश्चन पे लेते हो, तो आप एक अच्छा सेक्शनल मतलब स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जल्दी जल्दी में, मतलब होता है ना, सीईटी आपको रहता है 200 क्वेश्चन होती है वहाँ पे। ठीक है, तो लाइक वहाँ पे ऐसा, क्योंकि स्पीड बेस्ड ये एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है, यहाँ पे आपको टाइम बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको 2 स्लॉट्स मिल रही होती है, एक दिन एग्जाम होती है, जैसे 9 AM टू 12 PM पे होती है। फिर उसके बाद 2:30 PM से 5:30 PM तक होती है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे होती है वो एमसीक्यू होती है, ऑनलाइन सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, +4 में से मैंने करेक्ट होती है। और 4 मार्क्स, 400 मार्क्स का यहाँ पे टोटल रहता है। ठीक है, मैक्सिमम -1 आपको नेगेटिव की रहती है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कट ऑफ्स की जो बात करते हैं, जो मैंने लास्ट 5 ईयर का डेटा निकाला है सीमेट का। तो यहाँ पे अगर 99.5 चाहिए तो 305 आपको चाहिए रहता है, बट आपको 99 के लिए, ठीक है, 99 के लिए 320 प्लस आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 99.99 आएगा यहाँ पे। 99 के लिए 295 से यहाँ पे 300 समझ लो। ठीक है, सब एक रॉ डेटा मैं बता रहा हूँ। 95 से 262 से 270 समझ लो। तो वैसे ऐसे यहाँ पे आपको 90 पे 245, 80 215, 17 जो लास्ट ईयर की गई है 195, तो उसी के लास्ट ईयर 2022, 21, 20 और 19 के मैं बता दिया हूँ। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे रॉ डेटा, इसके आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो, अगर आपको यहाँ पे डेटा चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर की, तो मैंने यहाँ 5 ईयर्स की यहाँ पे प्रेडिक्शन लगाई है यहाँ पे इस डेटा की।
तो ऐसा मतलब हर साल रहता है, इससे नीचे नहीं जाता है, मतलब ठीक है, अगर 99.99 में बोलो 320 के आसपास ही रहता है या 320 प्लस में रहता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टॉप कॉलेजेस थ्रू सीमेट। टॉप कॉलेजेस क्या है यहाँ पे सीमेट के थ्रू? सबसे पहला जो कॉलेज आता है ना वो जमनालाल बजाज होता है, तो 99.99 पे आता है। इस साल तो 99.9 पे रहा था, लास्ट ईयर कैप राउंड में 99.8 पे रहा था। सिमसरी आपको 99 प्लस मिलता है। ये जो दोनों कैप राउंड के थ्रू मिलती है, ठीक है, जो सीईटी के बाद कैप राउंड होती है ना, उसके बाद में ये जो उसमें कंडक्ट होती है, तब जाके सिमसरी और जीवीएमएस आप लोग टारगेट कर सकते हो। फिर आपको जिम हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, केजेस माया हो गया, ये सब सारे आपको 95 से 99 पे हो जाएंगे। ठीक है। उसके उसके डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी होती है, पुम्बा है, ठीक है, ये पुम्बा के बारे में। पुम्बा आपको 99.6 पे रहेगा, उससे नीचे नहीं जाता है। और मैं ऑल इंडिया की बता रहा हूँ, अगर महाराष्ट्र से हो तो ये सब जेबीएम और सिमसरी थोड़ा सा आपको 99.8 पे या 7 पे आपको मिल जाती है, महाराष्ट्र कैटेगरी हो तो महाराष्ट्र से। जेवियर ही सब देख सकते हो, जेवियर का रांची 95, वेलिंकर हो गया, आपको वेलिंकर मैं बोलूँ 90 प्लस समझो, वेलिंकर का 90 प्लस समझो यहाँ पे। एंड आई एफ आई एम बैंगलोर इसका 80 to 85 ले लेता है, जैसे जैक्सोन इसका है। ठीक है, इसका नेम चेंज हो गया, तो आईएफएमआर चेन्नई हो गया, जेवियर्स हो गया, यूनिवर्सिटी जयपुरिया, ये सब आपको, ये सब को ऐसा कोई मतलब सर्टेन कट ऑफ नहीं है। ठीक है। एंड ग्रेट लेक्स हो गया, ठीक है, ग्रेट लेक्स कर सकते हो, ग्रेट लेक गुड़गांव, गुड़गांव का आप समझ लो कि 93 प्लस समझो इसका। एंड एनएल डालमिया भी 85 to 90 है। आईएमटी आप ले लो तो 90 प्लस पे आपको आईएमटी से कॉल आ जाएगी फॉर हैदराबाद एंड नागपुर। ठीक है। इस साल तो इसकी डेट क्लोज हो गई थी सीमेट तक, बट नेक्स्ट ईयर आई थिंक सीमेट ये एक्सेप्ट, तो सीमेट एक्सेप्ट करता है, बट सीमेट इतनी लेट हो जाती है ना, तब तक इस दोनों की डेट क्लोज हो जाती है। तो इसलिए आईएमटी हैदराबाद और नागपुर की मतलब डेट जो एक्सटेंड नहीं हुई थी इस बार। बट नेक्स्ट ईयर देखते हैं, अगर आई होप ये टाइम होगा तो मैं अपडेट दे दूंगा। ओके। एंड अब बात करूँ यहाँ पे पॉइंट्स आपको क्या रिमेम्बर रखने हैं जब एग्जाम को आप लोग देना चाहते हो। यहाँ पे आपको हमेशा आपको कवर ऑल सिलेबस करनी है, कोई भी आपको यहाँ पे टॉपिक नहीं छोड़नी है। कवर ऑल सिलेबस एंड ईच टॉपिक्स। यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ मैक्सिमम मिनिमा तक भी आपको पढ़नी है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा हो गया या फिर जितने भी चैप्टर्स है यहाँ पे, जितने भी टॉपिक्स आप सब पढ़ के जानी है, क्योंकि ये जो जितने नॉन कट एग्जाम है ना, आपको सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शंस आती है, यहाँ पे सारे आती है, सर्च इंडिसेस सब पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसा बोलता, कैट के एग्जाम में ऐसा नहीं होता, कैट के एग्जाम 50% भी आप पढ़ लेते हो ना, तो हम 99 प्लस चल जाते हो। बट आपको सीमेट जैसे एग्जाम में सब वैरायटी करनी पड़ती है। ठीक है। मतलब आप वर्स्ट के सिनेरियो को समझ लो, वर्स्ट के सिनेरियो पे आपको यहाँ पे आपको मतलब कवर करनी पड़ती है। ठीक है। और यहाँ पे मैं मस्ट डू एटलीस्ट 5 ईयर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। मैं जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सबसे पहले आप उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखो, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या पैटर्न रहा है। जब तक आप उसके बारे में नहीं समझोगे तब तक आप कोई एग्जाम कैसे लिखो। तो सबसे पहले जब भी मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले आप एटलीस्ट 5 ईयर्स की लगाओ। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिले तो उससे भी ज़्यादा लगा सकते, सब अवेलेबल पेपर से मैं अपने ग्रुप पे भी शेयर हमेशा करते रहता हूँ। ठीक है, डोंट रन बिहाइंड एमसीक्यू फॉर जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। आप यहाँ पे हमेशा ज्यादातर एमसीक्यू पे डिपेंड नहीं रहो, जीके नहीं, आप हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे कि आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, स्टैटिक जीके पढ़ते हो तो आप पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज रखो, या क्या डेट्स पे क्या हुई थी। ज्यादातर एमसीक्यू नहीं लगाओ, आप थोड़ा थ्योरी पढ़ो, लास्ट में जाकर जब एग्जाम का टाइम रहे तब आप एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा एमसीक्यू मत लगाना। मैं हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं सारी की बुक्स, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की मैंने लास्ट ईयर भी क्लास ली थी ऑलरेडी, सबकी मैंने जीके की सबकी फ्री क्लासेस ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी थी, और उस पर बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। ठीक है, ये सेक्शन पे तो मैं सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता हूँ, फिर वहां पे आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करता हूँ। तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तब जाकर एमसीक्यू करो। पहले ही आप लोग एमसीक्यू में मत जाओ, क्योंकि आप लोग जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू करके क्या फायदा, तो नंबर ही मार्क्स ही नहीं आएंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोग गिव सेक्शनल टेस्ट सीरीज एंड मॉक्स 1 मंथ बिफोर सीमेट। आपको सेक्शनल टेस्ट देना है और मॉक्स देनी है 1 मंथ बिफोर। अभी से मॉक्स देना मत चालू करो, अभी से दोगे कोई फायदा भी नहीं है। आएंगे कितने मार्क्स आपको, 100 से नीचे ही आएंगे। मैं जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई उसको मैं बोल रहा हूँ, तो अभी कोई फायदा नहीं है। एग्जाम के 1 मंथ पहले आप मॉक्स लगाओ, तो वो ज्यादा एक आइडियल टाइम होता है वहाँ पे। ठीक है। और मस्ट डू ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी सेक्शन। आपको हर एक सेक्शन, जो भी 5 सेक्शन आते हैं, हर एक तरह की आपको मॉडरेट, इजी और हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको बनानी है। ठीक है।
तो ये सब आपको पॉइंट्स रखने रिमेम्बर, और ऐसा मत समझना पेपर अगर सबके लिए इजी आता है सबके लिए इजी रहता है। ठीक है, आपके लिए इजी है तो सबके लिए इजी रहेगा, और हार्ड है तो हार्ड, मतलब हार्ड ऐसा तो नहीं आता है। आपको ये जो रहती है एग्जाम सी मैट की, वो इजी टू मॉडरेट पे रहती है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पे एग्जाम रहती है। ओके। और मैं बात करूँ इसके सिलेबस की, सिलेबस की मैं बात करूँ यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं क्वांट सिलेबस की। क्वांट सिलेबस पे आपको सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी। यहाँ पे आपको सारी चीज पढ़नी है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SICI, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, अलजेब्रा में भी सारे APGP, क्वाड्रेटिक, लॉगरिथम, लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटी, सर्च इंडिसेस, फंक्शंस, मॉडर्न मैप, PNC, प्रोबेबिलिटी, शेड थ्योरी। ज्योमेट्री में भी आपको सारे आपको पढ़नी है, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नंबर थ्योरी तो मैंने ऑलरेडी आपको, अभी हम लोग की चल भी रही है कोर्सेज में, तो ये सब सारे आपको पढ़नी रहती है। एससीएफ यहाँ पे जो मेन आपको जो रहती है, SCF LCM पढ़नी रहती है, रिमाइंडर्स रहती है, यूनिट या लास्ट टू डिजिट रहती है, ये इसमें सबसे और इम्पोर्टेंट होती है, इसका डिविजिबिलिटी रूल। ये चार्ट पढ़ लो, नंबर सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, DIDS में आपको लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, टेबल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपको पढ़नी रहती है। केसलेट भी कर सकते हो, सेट केसलेट ये सब की तो इसमें आ जाती है। एंड मैं बात करूँ यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग सब भी चैप्टर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं यहाँ पे। लाइक यहाँ पे एनालॉजी ये सब से हो गई, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, ये सब मैं वर्बल की बता रहा हूँ, एनालिटिकल और नॉन वर्बल होती है। ठीक है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, लॉजिकल ऑर्डर सब, ये सब सारे आपको चैप्टर्स आपको सो वन मिल जाएगी, ब्लड रिलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ये सब एक एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। पजल्स हो गया, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब CET में बहुत पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स कोडिंग। तो अगर आप ये सब सिलेबस में प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप लोग ऑलरेडी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो इसमें सारे अगर करोगे तो अच्छा रहता है, ये सही सही है। और एनालिटिकल रीजनिंग में भी यहाँ पे स्टेटमेंट स्टेटमेंट कंक्लूजन हो जाती है, और स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट। ठीक है, नॉन वर्बल में भी यही हो गया, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, पेपर फोल्डिंग, कटिंग हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स हो गया। ये सब सारे आपको, क्यूब एंड डाइसेस, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तो ये सब कवर कर लोगे तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल सारे आपको यहाँ पे कवर हो जाएगी। एनालिटिक यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे जो एक होती है CET में भी एक अलग से रीजनिंग होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, एंड मैं बता दूं यहाँ पे वर्बल में क्या कर सकते हो। वर्बल में पहले तो आपको आरसी करनी है। ठीक है, आरसी यहाँ पे टाइम रहता है, तो मैं इसमें बोलता हूँ कि आरसी आप करके जाओ, एक दो सेट तो आप इसमें लगा सकते हो, आरसी मैक्सिमम 2 सेट्स लगाते हो यहाँ पे, सी मैट में हो जाता है ये भी। सिनोनिम एंटोनिम लगाओ, फिलर्स लगाओ, एरर करेक्शन, फिर फिलर्स ग्रामर में जो आती है, पैरा जंबल्स, एनालॉजी, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, फिगर ऑफ स्पीच, मॉडल वर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स, होमोनिम्स, कंगारू वर्ड्स, ईडियम फ्रेजेस और कंपाउंड वर्ड्स, सब सारे आपको चैप्टर्स यहाँ पे करनी है। ठीक है, ये सब सारे चैप्टर्स आप कर लोगे तो आपकी वर्बल रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। ठीक है, मेनली आपको होमोनिम्स तो नहीं आती है, बट आप सारे पढ़ के जाओ, क्या पता कभी पूछ ले। फॉरेन वर्ड्स हो गए, ये सब स्नैप में ज्यादातर आती है, कंपाउंड वर्ड हो गया। ठीक है, कंगारू वर्ड्स आपको स्नैप में पूछ जाती है, बट यहाँ पे आप करके जाओ। मैं इसलिए बोलता हूँ कोई चैप्टर छोड़ो मत, कभी भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और मैं बात करूँ यहाँ पे GK सेक्शन की, GK में आप लोग देख सकते हो, ये स्टैटिक टॉपिक है और ये करंट है। करंट आप लोग हमेशा लास्ट 6 to 8 मंथ सबको पढ़ लेंगे, एक साल में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो मैं बोलूँगा लास्ट अगर 6 भी कर लेते हो ना तो इनफ होता है। ठीक है, अगर कर ले तो एक साल की तो वेल वेल है, सही है। अगर नहीं कर पाते हो 6 to 8 मंथ कर सकते हो। स्टैटिक GK में आपको बहुत सारी आती है, लाइक अवार्ड्स ऑन डैम्स, ठीक है, पेंटिंग प्रिंटर्स, बैटल्स एंड इवेंट्स, banks and headquarters, river cities, books, author, wildlife sanctuaries, नेशनल पार्क्स, चंद्रयान 3 जो अभी आया है। और मैं एक चीज यहाँ पे एक टॉपिक ऐड कर दूं, G20, जो अभी चल रहा है, ये सब स्टैटिक एक हो जाएगा, ये सब एक स्टैटिक टॉपिक भी रहेगी, बन के रह जाएगी। ठीक है, तो ये सब एक हिस्ट्री में पूछी जाएगी, G20 समिट कब से इसका हिस्ट्री ये सब स्टार्ट हुआ है, तो इसे स्टैटिक का भी कवर्ड है। और G20 को आप एक स्टैटिक भी और करंट में भी बोल सकते हो, क्या इसकी हिस्ट्री रहेगी और क्या इसकी करंट में क्या, तो इससे डेफिनेटली एक G20 से क्वेश्चन आएगा ही CMAT में, वो देख लेना। और चंद्रयान 3 और आदित्य L1 से भी आएगा।
विटामिन एंड मिनरल्स हो गए, इंडियन पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, फेमस हिल स्टेशन हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज रैंकिंग हो गया, डांस स्टेट्स हो गया, हेड क्वार्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सीईओज हो गया, कंपनी की सीईओज, ये सब पूछा जाता है यहाँ पे। टैगलाइंस पूछा जाता है, टैगलाइंस बोल सकते हो, कंपनी टैगलाइन से क्वेश्चंस होती है। स्कीम्स हो गई, इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको यहाँ पे रहती है, तो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक ओवरव्यू दे दी है स्टैटिक स्टैटिक की, और ये सब सारे मेरे प्री प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, तो आप लोग जाकर देख सकते, बट वो इस साल की थी, मैं इसको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और मैं बात करूँ यहाँ पे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की, तो यहाँ पे हम लोग की सिलेबस, ठीक है, जैसे मैंने बनाई है यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन पढ़नी है, लाइफ साइकिल ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़नी है, स्टार्टअप पढ़नी है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट पढ़नी है, स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग वेंचर्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप पढ़नी है, उसके बाद आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे पढ़नी है। मेनली आपको ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सब हम लोगों ने से एक सिलेबस सेट किया है, जो इनोवेशन, और मैंने जितने भी पीडीएफ लास्ट ईयर जो प्रोवाइड की थी, ठीक है। और मैं अगर बुक्स की बात करूं, तो बुक्स में आप लोग ये सब फॉलो कर सकते हो, और जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये सब आप लोग बुक्स फॉलो कर सकते हो। जैसे क्वांट्स के लिए आप लोग अरुण शर्मा जी की फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट, अरिहंत की भी आती है क्वांटम कैट, तो ये सब भी फॉलो कर सकते हो, ये दोनों क्वांट्स के लिए। ओके, एंड रीजनिंग के लिए आप लोग हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये भी अरिहंत की आती है, रेड कलर की बुक होगी, बहुत ही अच्छी बुक है ये। यहाँ पे आपको तीनों रीजनिंग जो मैंने सिलेबस में पढ़ाई है सारे आपको कवर हो जाएगी, सारे एमसीक्यू में दिए रहते हैं, आपको सारी सॉल्यूशन दी रहती है। अगर आप लोग ये बुक करके जाओगे ना, डेफिनेटली उसके बाद कोई भी रीजनिंग ऐसा नॉन गेट एग्जाम है, आप लोग डेफिनेटली निकल जाएगा। ठीक है, और मैं बात करूँ यहाँ पे वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल वेज की आती है। अगर आप लोग वोकेबलरी करना चाहते हो तो वोकेबलरी के लिए आप लोग सबसे जो बेस्ट बुक होती है, अगर आप लोग ये कर लेते हो, लास्ट के जो पेजेस में वोकेबलरी रहती है, तो वो कर ले तो आपकी डेफिनेटली सारे एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाती है वोकेबलरी के लिए। और हम लोग की भी एक बुक है, वो मैं जब आप कोर्स में ज्वाइन होते हो तो आप लोगों को वो बुक मिलती है, मैंने वहाँ पे भी वोकेबलरी बनाई है जो इम्पोर्टेंट है। और अरिहंत की जो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, तो इसको एसपी बख्शी की जो है बुक, तो उसको ये फॉलो कर सकते हो आप फॉर इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि जो डेनन मार्टिन की जो बुक होती है वो मेनली नहीं कर पाते, तो इसलिए ये जो बुक है वो ठीक है, मतलब एक ग्रामर के लिए आपकी कर सकते हो इनसे। ठीक है, और फॉर डीआईडीएस के लिए जो इस दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, ये भी अरिहंत की है, ये भी अरिहंत की है। ठीक है, ये बैंक एसएससी के लिए, ये भी दोनों सेम ही है, तो आपको जो भी बनाना है, ठीक है, जो भी आपको मन, जो भी बुक आपको अवेलेबल है, आप इस दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ओके, और मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, अगर आप लोग सी मैट 2024 की कंप्लीट कोर्स देख रहे हो, अगर आप लोग एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो सी मैट के लिए, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। हम लोग प्रोवाइड करते हैं 180 प्लस लाइव टीचमेंट क्लासेस, ये जूम क्लासेस होती है, यहाँ पे जूम मीटिंग जैसा ही ये टीचमेंट क्लासेस है। यहाँ पे क्वांट्स की ऑल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर होगी। यहाँ पे फिर वर्बल की भी 180 प्लस लाइव टीचमेंट क्लासेस, यहाँ पे 180 प्लस लाइव ट्रेनिंग क्लास फॉर रीजनिंग कवर ऑल कॉन्सेप्ट्स। 60 प्लस आपको यहाँ पे डीआई की मिल जाती है, और यहाँ पे जीके के भी आपको 40 प्लस लाइव सेशन मिल जाती है, और 22 प्लस यहाँ पे लाइव सेशन फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे मैंने ई बुक प्रोवाइड करता हूँ हर एक सेक्शन के लिए, जो आपको 4000 प्लस आपको क्वेश्चंस मिलती है, क्यूए बीए डीआईएलआर एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और 70 प्लस आपको रिकॉर्डेड सेक्शन मिल जाएगी, ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी सेक्शंस। डेडिकेटेड आपको स्टूडेंट पोर्टल मिलती है यहाँ पे, जहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। डेडिकेटेड क्लास रहती है यहाँ पे फॉर पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन, ठीक है, ऑफ सी मैट पेपर्स। एंड आपको यहाँ पे जो 5 मॉक्स विल प्रोवाइडेड फॉर सी मैट 2024 एक्चुअल पेपर, यहाँ पे मॉक्स आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो 10 प्लस यहाँ पे टेलीग्राम एमसीक्यू सेशंस होती है, ठीक है, जो आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, एंड हर एक मंथ होती है ये, और ये कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो 5th मई तक रहेगी आपकी। ठीक है, 24 तक। ओके, ये सुपर 30 बैच होने वाला। यहाँ पे ये बैच हम लोग लॉन्ग नहीं रखेंगे, यहाँ पे मेनली आपको 30 स्टूडेंट्स का ही ये बैच रहेगा, ताकि यहाँ पे मेनली जो है सीमेट के लिए फोकस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेमो क्लास अवेलेबल रहती है। ठीक है, डेमो क्लास यहाँ पे आपको अगर चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर कोर्स अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो ये कोर्स की प्राइस रहने वाली है 32,499, पहले 3000 थी यहाँ पे। ठीक है, बट इसको कट करके 2499 अभी है।
और यहाँ पे 2499 में यहाँ पे सभी कुछ आपको प्रोवाइड है। ठीक है, जो भी आज तक ऐसा कोई भी कोचिंग नहीं है जो इतने कम प्राइस में आपको मॉक्स और सारे आपको लाइव क्लासेस मिल रही है। न्यू बैच स्टार्ट होने वाले 25 सितंबर, तो आप लोग लेट मत करना, जल्दी से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, नंबर मैंने ऑलरेडी वहाँ पे दे दिए, इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, 7004151161। और अगर आप लोग एस आर सी सी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सी मेट प्लस एस आर सी सी की कॉम्बो कोर्स है ये। ठीक है, यहाँ पे सुपर 30 बैच रहेगी यहाँ पे एक, दोनों की। और यहाँ पे भी जो भी मैंने बताया 180+ लाइव टीचिंग क्लासेस है। ठीक है, हर एक सेक्शंस की भी यहाँ पे जी मैंने दोनों की बता रहा हूँ, क्योंकि डी यहाँ पे डीआई की अलग सेक्शंस आती है और एसआरसीसी में, तो यहाँ पे आपको डीआई की थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ भी आपको डेमो क्लास अवेलेबल है, तो ये दोनों कोर्स आपको 2,999 आपको मिल जाएगी, 499 आपको एक्स्ट्रा लगेगी अगर आप लोग ये दोनों कोर्स आप लोग परचेज करना चाहते हो। इस दोनों की जो बैच 25 सितंबर से स्टार्ट है। अगर आप लोग एसआरसीसी में ज्वाइन होना चाहते हो तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, उसमें आप लोग कवर अप कर लोगे, ज़्यादा उसमें क्लासेस नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 10 सितंबर से स्टार्ट की है। ठीक है, और मैं बता दूं यहाँ पे हमारे जो अचीवर्स है लास्ट ईयर के, ये सब देख सकते हो, सारे सी मेट्स हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। सी मेट वाले हम लोग के बच्चे एनआईए पुणे में पढ़ रहे हैं, एनआई बीए में भी अभी है, जो लोग हम ही लोग चैनल से पढ़े हुए हैं। सबकी जीडीपीआई क्लासेस सभी लोग हम ही लोग कराए थे, एनआई बीएम से सारे कन्वर्ट है यहाँ पे। ठीक है, गायत्री वर्सन सालों के 90.7 प्लस है यहाँ पे। अनिकेत टिसनेट है, सी मैट है, सी मैट HRM टिसनेट एनवायरमेंट्स, सी मैट से स्नैप SRCC सी मैट। तो हम लोग का सी मैट में बहुत अच्छा एक रहा है, SRCC हर एक एग्जाम में हम लोग के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर से हम लोग ने स्टार्ट किया था, जो हम लोग व्हाट्सएप पे लाइव क्लास दिया करते थे, बट सर सब लोग लाइव पे आए हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस पे। एंड यहाँ पे अगर आप लोग नेक्स्ट होना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन होना इस कोर्स में। ठीक है, और भी हम लोग के रिव्यूज है व्हाट्सएप पे भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे रिव्यूज है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ भी क्वेरी हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे और भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और भी जितने आपकी कोई भी अगर डाउट ये सब है, या फिर मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें, या फिर मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप लोग इस नंबर पे भी हम लोग को पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का था यही वीडियो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो जरूर लाइक करना। ठीक है, कोई नहीं हो जरूर कॉल करना या फिर व्हाट्सएप करना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।